हो रहा है ना रिकॉर्डिंग? ठीक है, क्योंकि नहीं तो बाकी बच्चों का लॉस हो जाए। ओके, तो माई सेल्फ विक्रांत, ठीक है ना, विक्रांत खन्ना मेरा नाम है। आई टीच मैथमेटिक्स। So actually I was in Chaitanya Academy long before. So it was year 2009 to 2014. During that period I was teaching here in Baramati. ठीक है, and then because of some personal problem and some other thing I could not continue here, and then again I मतलब then I from last 2 years I am taking in Pune. Okay, एंड ग्रेजुअली आई विल कम टू बारामती। मतलब अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है पुणे में, बिकॉज यहाँ पे ही स्कूल खुला है, पुणे में नहीं खुला। करेक्ट ना? इसको नहीं रख सकते था ऐसे, आवाज ही नहीं। तो मैं लगभग मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है मैथ्स पढ़ाने का। ठीक है, तो मैं अभी ट्राई करूँगा सो दैट यू ऑल विल बी एबल टू डेवलप योर इंटरेस्ट फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, बट वन कंडीशन इज देयर दैट सबसे पहले सबके नोटबुक में जो भी लिखवाया जाता है ना, उसको लिखना है। यू डोंट हैव टू बिकम लेजी फॉर राइटिंग। आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, सुपर साइंटिस्ट तो है नहीं, एक बार सुना और याद रह जाएगा। है क्या? आप में से कोई है? मैं तो नहीं होगा। तो अगर नहीं है तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ओके मेरी मैथ्स वीक है। ठीक है, आई नीड टू वर्क ऑन इट। ठीक है ना? तो नीड टू वर्क ऑन इट मतलब पहले सबसे पहले क्या आता है उसमें, आपको रेगुलर होना पड़ेगा क्लासेस में। सेकेंड थिंग क्या होता है, आपको अच्छे से नोट्स लिखना पड़ेगा। थर्ड थिंग क्या होता है, आपको उस चीज़ को रिवाइज करना पड़ेगा। फोर्थ थिंग क्या होता है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और क्या है उसमें फिर बहुत सारे बेसिक्स में भी प्रॉब्लम रहेंगे। किसी को 1/2 + 1/3 में भी नहीं आता होगा। ठीक है, नहीं आता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं सीखने का जो जज्बा है अगर वो ख़त्म हो गया ना, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, हमें कुछ नहीं आता है तो कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है ना? हमारा भी 8th क्लास तक मैथ्स इतना अच्छा नहीं था। फिर 9th से मैंने हार्डवर्क किया, मेहनत किया, गाइडेंस लिया, फिर मैंने अच्छा स्कोर किया था 10th में। ठीक, तो ऐसा नहीं होगा कि लेट हो गया। आप लोग लेट तो नहीं हुए, क्योंकि मैंने ही 1.5-2 साल में ही अपना मैथ्स अच्छा किया, लेकिन बहुत रिगरस प्रैक्टिस की थी भाई, छोड़ा नहीं था मैं। आई टुक इट वेरी सीरियसली एंड देन मैंने बहुत मेहनत की, 2-3 बार रेफरेंस बुक सॉल्व किया, ये किया वो किया, ऐसा ट्यूशन तो लगाया ही था, बट बहुत मेहनत करी थी, तो जाके अच्छी हुई। ठीक है ना? और अभी मेरा मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं मैथ्स टीचर हूँ तो फेवरेट ही होगा ऑब्वियसली। करेक्ट, नहीं तो फिजिक्स पढ़ाता रहता, मैंने तो केमिस्ट्री पढ़ाता रहता। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग को लेना है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सब लोग अपने नोटबुक रेडी रखें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, सब कुछ रेडी रहना चाहिए हमेशा। ठीक है ना? ये हर दिन बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, सब कुछ रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लिखवाना शुरू कर रहा हूँ और आप लोग पेन ढूंढ रहे हो, पेंसिल ढूंढ रहे हो, इरेजर ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो थोड़ा मैं बेसिक्स से शुरू करता हूँ। ओके, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ये कंफर्म हो जाए, उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, सब ओके। व्हाट इज लाइंस? कौन बताएगा? लाइन क्या होता है, कौन बताएगा? लाइन होता है ना ज्योमेट्री में, किसी को नहीं याद है? देखो बहुत सिंपल सा है, लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट तो होता ही है। ठीक है ना? लेकिन उसके दोनों तरफ एरो का साइन होता है। ठीक है, एक तरफ नहीं होता है, दोनों तरफ। मतलब क्या,
अभी दोनों तरफ एरो है, मतलब क्या, इधर भी इंक्रीज कर रहा है और इधर भी इंक्रीज कर रहा है। तो कोई लाइन का कोई साइज हो सकता है क्या फिक्स? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर हो सकता है कुछ? नहीं हो सकता है। तो लाइंस का साइज होता ही नहीं। वाई? बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग बोथ साइड। अगर एक साइड भी इंक्रीज करता फिर भी नहीं होता फिर। नेक्स्ट आता है रेज। रे बोलते हैं प्लूरल में, रे। व्हाट इज रे? ये भी स्ट्रेट होता है बट इट इज इंक्रीजिंग ओनली वन साइड। इट विल इंक्रीज इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड, इट विल नॉट इंक्रीज बोथ साइड। इसको रे बोलते हैं इनको। एंड थर्ड वन इज लाइन सेगमेंट। ठीक है, देखो क्या है लिखा है, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स क्या होता है? सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। करेक्ट। तो किसका पार्ट है ये? लाइन का पार्ट है। तो मान लो ऐसा बीच में डाल दिया तो इस तरह से आएगा वो लाइन सेगमेंट। मतलब क्या? लाइन सेगमेंट का लेंथ कैन बी मेजर्ड। करेक्ट ना? तो इसका साइज नहीं हो सकता है, इसका साइज नहीं हो सकता, बट इसका साइज होता है। करेक्ट ना? चलिए तीनों फिगर बना लीजिए जल्दी से। आप तो टॉपिक में लिख लीजिए बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, थोड़ा इसमें we will discuss about all these things and we will gradually move to your chapter. अरे लिखिए ना वो। ठीक है, टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। तीनों चीजें लिखने हम लोग फिगर बनाना। खेलने का है प्रणव जी? डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। हाँ, काम चलाओ, काम मत किया करो। आप कर्टन किधर है? ठीक है, रिटर्न एवरीबॉडी हैज रिटर्न। तो समझ में आ गया ना? सिंपल है। लाइन्स मीन्स इट इज इंक्रीजिंग बोथ साइड, रेज मीन्स इट इज इंक्रीजिंग ओनली वन साइड, लाइन सेगमेंट मीन्स नो इंक्रीजिंग, इट हैज फिक्स्ड साइज। करेक्ट। तो कभी कोई पूछेगा कि एक लाइन सेगमेंट था जिसका मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है, फिर ऐसा पूछेंगे एक लाइन है जिसका मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, फॉल्स। एक रे है जिसका मेजरमेंट इनफाइनाइट होता है, ट्रू। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। ठीक है ना? ये 6-7 की चीज है, ये होगी ना। ये लाइन सेगमेंट हो गए। नेक्स्ट आता है इसमें जो चीजें होती हैं एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, एंगल्स। एंगल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, किसी को याद है कुछ कितने टाइप के एंगल्स होते हैं? यस बताओ। There are 3 types of angles: acute angle, obtuse angle, and right angle. Okay, very good. And how do we understand whether any figure is angle or not? So by their measures. By their measures, okay. अच्छा, एंगल्स का फिगर बना सकते हैं ना? करेक्ट ना? ये इसको बोल सकते हैं ना एंगल? Yes. करेक्ट। तो बस यही चीज है, सिंपल सा चीज है। ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है ना? ए ओ बी। ठीक है, अभी एंगल में दो चीजें होती है,
वन इज वर्टेक्स, अनदर वन इज आर्म्स, ठीक है। तो ये जो है ना ओ, ये हो गया इसका वर्टेक्स। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना सबको? और ये दोनों चीजें जो है ना, ये और ये, इनको बोला जाता है आर्म्स, करेक्ट ना। और एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल, तो इसको कैसे बोलेंगे? एंगल ए ओ बी। अगर इसकी मेजरमेंट 60 डिग्री है, विल से 60 डिग्री, करेक्ट। तो हम लोग जब दो रेज को ज्वाइन करते हैं तो उससे एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, करेक्ट। चलिए फिगर बना लीजिए, उसमें आर्म्स, वर्टेक्स, चलिए जल्दी कीजिए। हाँ, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखना है। चलो आप लोग ओरली बनाना है, ठीक, बताना है, ठीक है ना। पी क्यू आर। चलो आप बताओ, इसमें वर्टेक्स कौन सा है इस एंगल का? So point Q is the vertex. ओके, इसके आर्म्स कौन से हैं? P and R. नो नो नो, कभी भी बोलते हैं पी एंड आर ना, वो पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। Sir, QP और QR. क्यू पी एंड क्यू आर, ओके राइट, ठीक है ना। सो दिस इज वर्टेक्स, ये हमारा वर्टेक्स है, और ये दोनों क्यू पी एंड क्यू आर रेज है ना। आर्म्स मीन्स व्हाट? रेज है वो, करेक्ट। तो सिर्फ बी बोलेंगे तो बी क्या इंडिकेट करता है? किसी पॉइंट को इंडिकेट करता है। आपको रेज को इंडिकेट करना है, लाइन को इंडिकेट करना है, और लाइन सेगमेंट को इंडिकेट करना है, तो ए बी हो गया, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, ऐसा कुछ होगा, करेक्ट ना। तो आर्म्स के नेवर भी ओनली वन डिजिट, मतलब वन लेटर का नहीं हो सकता, दो लेटर का ही होगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन? चलिए बॉयज, एक्स वाई जेड, वर्टेक्स क्या है? Y. आर्म्स X, Y, and Y and Z. यस, एक्स वाई एंड वाई जेड, ठीक है ना। वाई एंड जेड नहीं है, वाई जेड, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो वी आर क्लियर अबाउट एंगल्स, करेक्ट ना। ओके, इसका मेजरमेंट कैसा होता है? यहाँ से यहाँ जो भी है 60 डिग्री 40 डिग्री जो भी है, ओके। ये हो गया हमारा एंगल। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो एक्चुअली टाइप्स ऑफ एंगल एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल, ये तो होते ही है, बट इसके अलावा आप लोगों के सिलेबस में भी इससे ज्यादा भी है। रिफ्लेक्स एंगल हो जाते हैं, स्ट्रेट एंगल हो जाते हैं, जीरो एंगल डजंट मैटर, स्ट्रेट एंगल हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट एंगल। तो वो हम लोग को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अभी ये 5th 6th तक ठीक था, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल, ठीक है ना। लेकिन अभी हमको देखना है ज्यादा, ठीक है ना। तो 6-7 टाइप होंगे। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, और ये सब याद करनी पड़ेगी आप लोग। टाइप्स ऑफ एंगल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलो, तो सबसे पहला होता है इसमें एक्यूट एंगल, ठीक है ना। एंगल का सिंबल ये होता है, करेक्ट ना। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, कौन बताएगा? Less than 90 degree. ओके, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें लेस देन 90 से और, मतलब सही है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं इस डेफिनेशन को। किसी को आइडिया? ठीक है, तो याद रखिए, ठीक है ना। लेस देन 90 इज राइट आंसर, बट इसका कंप्लीट आंसर नहीं हो, ठीक है ना। हमको कंप्लीट आंसर देने का ट्राई करना है। सो क्या होता है एक्यूट एंगल? इट इज मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री,
ठीक है. द एंगल विच हैज मेजरमेंट मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिए. द एंगल्स whose measurement is more than 0 and less than 90 degree is called acute angle. एकदम सिंपल है. इसमें की पॉइंट क्या है? व्हाट इज द की पॉइंट ओवर हियर? इसको है मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री. ये सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी तो फ्रेम किया हमने. ठीक है, उसको आप मराठी में बोलेंगे तो अलग तरीके से बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो अलग तरीके से बोलेंगे, लेकिन वो पॉइंट होना चाहिए मोर देन 0 एंड लेस देन 90. करेक्ट. चलो अभी ये बताइए, सब लोग को एक एग्जांपल बताना है एक्यूट एंगल का. चलिए बताइए. 45 degree, 50 degree, 55 degree, 60 degree, 70, 85 degree, 20 degree. ओके, वेरी गुड. ठीक, अभी देखो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्लीज बी अटेंटिव. 0.1 डिग्री, 0.1 ना एक्यूट होगा क्या? Yes. ठीक है. 89.999 एक्यूट होगा. Yes. ठीक है ना, तो याद रखिए 90 से छोटा मतलब 89.9999 89.9999 तक कितना भी जाए लेकिन वो एक्यूट ही होगा. जैसे ही बोलते हैं 90 तो इट वोंट बी एक्यूट एंगल, फिर नेक्स्ट में चला जाता है वो. करेक्ट. सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज एक्यूट एंगल. करेक्ट ना. तो यहाँ पे बस ये चीज याद रखिएगा, बाकी आप कैसे फ्रेम करते हो डजंट मैटर, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री. क्यों ऐसा मैंने मोर देन क्यों बोला भाई? क्योंकि बाद में जब जाओगे ना तो एक्चुअली नेगेटिव एंगल भी होते हैं, तो अभी से हमको क्लियर रहना है. इट इज मोर देन, क्योंकि -1 एंगल होगा लेकिन वो एक्यूट होता नहीं. ठीक है, वो अलग एंगल. ठीक है, तो चलो हम लोग को समझ में आ गया. तो इसका डेफिनेशन में जितना याद रखें, सबको ध्यान में रहेगा ना. देयर इज नो नीड टू मेक द फिगर. वेरी गुड. नेक्स्ट लिखिए राइट एंगल. और किसी को कुछ भी डाउट रहे ना प्लीज आस्क फ्रैंकली. ठीक है ना, कुछ शर्माने की बात नहीं है. ठीक है ना, हम आपके टीचर हैं. ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम आपके पूछेंगे तब समझ में आएगा. ठीक है ना. तो ये सबको पता होगा मुझे लगता है. कोई ट्राई करेगा? 90 degree angle. 90 डिग्री एंगल. यस. और Sir, the angle whose measurement is correct 90 degree. या ठीक है ना, एग्जैक्टली 90 डिग्री. तो हम थोड़ा इसको अच्छे से वर्ड में बोलेंगे, करेक्ट 90 से क्लियर नहीं होता है, तो बोलेंगे द एंगल्स हुज मेजरमेंट इज इक्वल टू. ठीक है ना, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के टर्म्स में बोलना पड़ेगा ना हमें. इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन. ठीक है, जैसे मोर देन. ठीक है, तो लिखिए द एंगल्स whose measurement is equal to 90 degree is called right angle. ओके, तो 89.99 डिग्री एक्यूट होगा या राइट होगा? Acute. और 90.00001 Obtuse. Obtuse. ऑब्ट्यूज होगा. इट वोंट बी राइट एंगल. ठीक है ना.
ऑब्ट्यूस होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट 90 डिग्री मीन्स यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री, ना 0.001 ज़्यादा ना 0.0001 कम, एग्जैक्टली 90 होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो देखो 0 to 90 आए, फिर 90 में एक ब्लॉक बनता है, फिर 90 से बाद में नेक्स्ट ऑब्ट्यूस होता है, ठीक है। तो किसी को बता सकते हो हाँ ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, कोई ट्राई करेगा?